बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है दस्तक में हूँ आपके साथ नाजिया खान। अनवारुल हसन साहब अपनी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे आज प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है। कुछ अहम मौज़ूआत के साथ ये प्रोग्राम हम आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे तोशा खाना केस के हवाले से, जिसमें एक पेशरफ्त हमने देखी कि जिसमें इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो थे उनको बरकरार रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उनके जो वारंट मुअत्तली की जो दरख्वास्त उसको खारिज कर दिया है। तहरीरी फैसला दिया है जिसमें कहा है कि दरख्वास्त गुजार को अदालत को सरेंडर करना पड़ेगा, अदालत के सामने हाजिरी यकीनी बनानी पड़ेगी। कानून कमज़ोर हो या ताकतवर, दोनों के लिए बराबर है। अदालत पे वो तस्वीर भी मौज़िज़ अदालत को दिखाई गई जिसमें अभी जो हमने सारा एपिसोड देखा ज़मान पार्क का कि किस तरह से PTI के कारकुनान की जानिब से पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई, किस तरह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, डंडा बरदार। वहाँ पर हमने एक अजीब सी सूरत हाल हमने देखी जिस पर हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में होना क्या जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी अदालतें तलब करती हैं तो आपको उनके सामने पेश होना होता है, अपनी सफाई देनी होती है। तो शाखाना केस में हमने देखा कि अदालत के साथ इमरान खान साहब की मुज़ाहिमत जो है वो हमें नजर आई। 5 दफ़ा 6 दफ़ा बुलाया गया लेकिन वो नहीं गए। और जब पुलिस वहाँ पर अदालती जो अहकामात है उनकी तामील के लिए वहाँ पर पहुंची तो जिस तरह की एपिसोड लगी वो भी हमने देखा। और आज बड़ी अहम बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ प्रोग्राम के स्टार्ट में, जो बड़ी अलार्मिंग भी है, हमने देखा कि आज सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसी इत्तलात हैं कि ज़मान पार्क में अस्करियत पसंद मौजूद हैं। जी हाँ, उनकी जानिब से ये कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर मुसल्ला जत्थे हैं। और ये भी बात क्लियर की गई कि ये कहा जा रहा था कि ज़मान पार्क में जो लोग मौजूद थे वो बड़े पीसफुल थे। पुलिस की जानिब से मज़ाहमत की गई, पुलिस ने उन पर जो है वो लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, कैनन फायर भी किया। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से मज़ाहमत की गई। पुलिस के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं थी कि अदालती अहकामात की तामील को वो ना पूरा कर सकते, लेकिन मलहूज़े खातिर ये रखा गया कि किसी की जान ना जाए। जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी जो लोग हैं उनकी जान गई है। सारी मज़ाहमती जो कार्रवाई वहाँ पर हुई, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत से हमारे पुलिस के जवान जो है वो ज़ख्मी हुए और अभी तक भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बहुत से जवान भी ज़ख्मी हुए हैं। ये कैसी सूरत हाल है? अदालत के सामने पेश होना क्यों इतना मुश्किल नज़र आ रहा है इमरान साहब को? 18 मार्च को अदालत ने उनको तलब किया और कहा कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश हूँगा। लेकिन अब बहुत से सवालात हैं क्योंकि इससे पहले भी जब अदालत ने तलब किया तो ऐसी हमने सूरत हाल देखी ज़मान पार्क में। तो क्या ये बात गारंटीड है कि वो अदालत के सामने पेश होंगे, खुद को सरेंडर करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो दोहराई नहीं जाएंगी? और फिर दूसरी जानिब जो ये तलात आ रही हैं, अगर आपको याद हो मलिहा हाशमी साहिबा ने ट्वीट किया जनाब, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 200 मुजाहिदीन हैं वो पहुँच रहे हैं। तो ये कैसी सूरत हाल है, इस पर मैं अपने पैनलिस्ट से ही सारी बात करूँगी। दूसरी जानिब हमने ये एक तरफ ये सारी सूरत हाल है और आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अमन का पैगाम देते हुए सेनेट के इजलास में जो बात की, जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े मसाइल हमने पहले भी पाकिस्तान में होते देखे, लेकिन तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकला। तमाम मसाइल का हल सर जोड़ के बैठने से और आगे लेके जाने से ही मुमकिन है। लेकिन क्या सूरत हाल है कि हम इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे। फिर IMF का मुआहदा हम देख रहे हैं कि तातुल का शिकार हुआ। ये सारी सूरत हाल यकीनी तौर पर हमारी सियासत से जुड़ी हुई है। हमारी सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी मईशत से, जिसकी वजह से ये सारी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत को लेकर आज हम प्रोग्राम में चलेंगे। बड़ा ही रेलेवेंट और पर्टिनेंट पैनल मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर बातचीत को आगे लेके चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज ताहिर खलील साहब। आप सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके हमरा मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं आप लोगों की इजाज़त से चाहूँगी कि हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो सलमान साहब से शुरू करें, लेकिन IG साहब ने जो आज बात की ज़रा वो सुन लीजिए ताकि प्रोग्राम को हम शुरू कर सकें। पुलिस वालों को यह हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा इलाका बन गया है वहाँ पे, या बनाए जाने की कोशिश हो रही है, जो कि नो गो एरिया है। हमने एक और पाकिस्तान के मेजर सिटी में देखा कि जब कोई नो गो एरिया बना दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से फिर क्लियर करना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। जहाँ तक ताल्लुक है हाई कोर्ट के हुक्म का, उसकी 100% तामील होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में वो आएंगे, उनके साथ बैठा जाएगा। जो FIR हैं उसके सिलसिले में गिरफ्तारियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठा था और हाई कोर्ट से पूछा गया कि इनको पुलिस को रोका जाए। हाई कोर्ट ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी।
सलमान खनी साहब, सर मैं सबसे पहले आप ही से स्टार्ट लेना चाहूंगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हमने सुनी आज, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हमें नजर आ रही है। वहां पर ये कहा गया कि अस्करियत पसंद वहां पर उनकी मौजूदगी की इत्तलात है। फिर दूसरी जानिब मरीहा हाशमी साहिबा की जो ट्वीट सामने आई है कि 200 मुजाहिदीन हमारे जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं सर सारी सूरत हाल को आप? ये तो स्टेट विद इन द स्टेट वाली सूरत हाल नहीं है। शुक्रिया नाजिया। मेरा ख्याल में इस बात से पहले वो फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने दिया है। ये एक लैंडमार्क है अदलिया की जानिब से कि बाद ये कि पाकिस्तान की अदलिया ने आइन और कानून की बालादस्ती का हलफ दिया हुआ है और इस फैसले में बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा क्लियरली फैसले में कहा गया है कि उन्होंने रियासत की रिट पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। देखें, ये एक ऐसे लीडर के बारे में बात की गई है जो पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और अदलिया की बालादस्ती उसके वकालत करते रहे, दो नहीं एक पाकिस्तान की। आखिर क्या वजह है कि वो अदलिया के सामने पेश होने से गुरेजा थे और उसी फैसले में कहा गया है कि आप यहां पर उनकी अंडरस्टैंडिंग पेश कर रहे हैं, जबकि वो एक दफा भी अदालत में हाजिर नहीं हुए और 4 दफा इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दी गई है। लेकिन दूसरी बात आपने जो लाहौर के हवाले से की है कि लाहौर के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस अदालती अहकामात की तकमील के लिए आई थी और उसके जवाब में जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं करती गई और पॉलिटिकल लोग कभी डंडे और लाठियां लेके इस तरह पुलिस के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की दावेदार है। आमिर मीर साहब ने जो बात की है, देखिए बात यह कि मैं तो उस शख्स का नाम जानता हूं कि जिसकी निशानदेही गई, इकबाल खान उसका नाम है और वो टीटीपी का एक सरकर्दा बंदा है जो उनके साथ मुज़ाकरात में भी शामिल रहा। फिर वहां के चीफ मिनिस्टर ने उनको तहरीक इंसाफ में लेके आए। लोग वहां पर ऐसे मौजूद थे। देखे, मुझे कोई 30-40 साल लाहौर के अंदर रिपोर्टिंग करते हो गए, मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स इस तरह रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं जिस तरह लाहौर के अंदर किया गया। और ये मसला पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का है कि कौन लोग आए, क्यों कर आए, कहां रहे, किसने बजवाया और ये सारा कुछ क्यों किया गया। ये मसला दरअसल ये कानून की हाकमियत का और रियासत की रिट का है। और मैं फिर ये बात कहूंगा कि आज का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद का फैसला है वो सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उसमें क्लियर कट लाइन ड्रॉ की गई है। यहां तक कहा गया है कि अगर हम एक असर रसूख के हामिल शख्स को इतनी राय देंगे तो 22 करोड़ अवाम को क्या मैसेज आएगा। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, यहां पर आइन और कानून की बालादस्ती है, किसी शख्स को रियासत से बालातर होने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे रहा हो, वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने सियासी कारकुनों को अपने सियासी मकासद और अपनी सियासी जंग में ईंधन बना के पेश कर रहा है। और यह लम्हा फिक्रिया खुद तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान के लिए। और मैं यहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जरूर जिक्र करूंगा जिन्होंने कल प्रेसिडेंट साहब को कॉल की और वो कॉल उन्होंने डिनाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यहां पर जो कैफियत तारी कर दी गई है, खान साहब को वापस आना चाहिए, खान साहब को ये सिलसिला खत्म करना चाहिए। और मैं आपको बड़े वसूख से नाजिया ये बात बता रहा हूं कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करते। और जो कुछ लाहौर में हुआ है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को पता होना चाहिए कि कौन लोग यहां पर आए हैं और उन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह रियासत की रिट पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। और एक तल्ख बात भी मैं आपको बता दूं, देखें बात यह कि पुलिस के जवान कितने जख्मी हुए, हॉस्पिटल्स में पड़े, जबकि वर्कर सिर्फ 2 थे। तो बात है कि अगर रियासत की रिट का यह आलम है कि आप एक शख्स को गिरफ्तार करने में इस हद तक संजीदा है। इससे पहले हाफिज ताहिर खलील साहब और ताहिर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादतें गिरफ्तार होती रही हैं कि वो अदालतों के सामने सरेंडर करती हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को उंगली से लगा के पाकिस्तान आए थे और उन्हें पता था कि मैं जब पाकिस्तान की सरजमीन पे पांव रखूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये साहब आखिर जेल जाने से इतने गुरेजा क्यों है। और ये तोशाखाना केस, ममनुआ फंडिंग और बहुत सारे केस,
इनको 18 तारीख को पेश होना पड़ेगा। इसलिए पेश होना पड़ेगा कि अगर ये नहीं पेश होते तो फिर पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपकी जानिब आऊंगी सर। ये जो आज का कहा गया है अदालत की जानिब से कि पेशी हो, आपको लगता है कि इस दफ़ा यकीनी होगी कि पेश हो जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि वो पेश हो जाएंगे और ये एपिसोड दोबारा रिपीट नहीं होगी? नहीं नाजिया, बात यह है कि खान साहब ने जो रविश और जो तर्ज अमल अपनाया है उसमें आप कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि खान साहब जो हैं वो आमादा हो गए हैं अदालत में पेश होने के लिए। देखिए 8 मरतबा उनको अदालतों में बुलाया गया, लेकिन 8 मरतबा उन्होंने इनकार किया। और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसका उन्होंने एक जोम बनाया हुआ है, और दूसरा जोम है उनका कि बड़े पॉपुलर लीडर हैं, और तीसरा देखिए इस सारी सूरत हाल के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान का चेहरा दुनिया में क्या पेंट कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज दुनिया में वो जिसको भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि यहाँ ताकतवर और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 2 कानून नहीं, एक बराबर के कानून हैं। लेकिन जब आपके वारंट निकलते हैं आप वारंट एक्सेप्ट नहीं करते, आपको बुलाया जाता है, आप अदालत में पेश होने से कासिर होते हैं। तो क्या वजह है कि आप ख़ुद कानून को तस्लीम नहीं करते, और तलकीन हर जो उनकी जो जलसा होता है या फिर वो खिताब जो कर रहे होते हैं उसमें हर मरतबा यही तलकीन होती है कि जनाब वो रियासतें जो हैं कामयाब नहीं हो सकती, जिस रियासत में 2 कवानीन होते हैं, अमीर के लिए कुछ और होता है। लेकिन बात यह है कि आपका अपना तर्ज अमल जो है वो जाहिर कर रहा है कि आप तो ना कानून को मानते हैं, ना अदालत के अहकामात को मानते हैं, ना सियासतदानों की बात मानते हैं कि भाई कि चले उनके साथ मुशावरत कर लें, उनके साथ बैठ जाएं। लेकिन और दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि वो अपने वर्कर्स को एंगेज रखना चाहते हैं, और अगर वर्कर्स को एंगेज करके वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है, जो कुछ सूरत हाल पैदा कर रही है ये इलेक्शन वाला माहौल तो नहीं है। इलेक्शन जो है वो नाम है एक पुरअमन माहौल का, शफाफियत का, कि उसमें हर एक की बात और रवादारी इतनी कि आप दूसरों की बातें सुने और अपनी बात भी कहें। लेकिन यहाँ तो ये तो एक तरफा चल रहा है सारा निज़ाम ही। और आईजी ठीक कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इलाके में बैठ गए हैं जहाँ के जो बंकर है और उसको नो गो एरिया बना दिया गया है, और ख़ुद इनके क़यादत के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पहलू है कि तकसीम पैदा हो गई है। देखिए यास्मीन राशिद जो कुछ कह रही हैं ये बिल्कुल सही उनकी राय है कि कारकुन जो है पेट्रोल बम जो हैं उनसे हमले कर रहे हैं, हलाकतें होंगी, और उसका नुकसान ये होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अगर वो ये सिर्फ यास्मीन राशिद की आवाज़ नहीं है, बल्कि इस पार्टी के अंदर और भी बहुत से अच्छे संजीदा लोग मौजूद हैं जो वो इस तजवीज़ से इत्तफाक भी करते हैं कि खान साहब को सरेंडर करना चाहिए। आज 2 अदालतों में ये मुकदमे चले, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर, दोनों जगह उनको अदालत यही कहती रही कि आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, आप सरेंडर करें, और उसके बाद आईजी को अहकामात दिए जाएंगे कि वो गिरफ्तार ना करें। आप सरेंडर भी नहीं करते और साथ मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब हम पर पुलिस एक्शन भी ना किया जाए, हमें गिरफ्तार भी ना किया जाए, और हमसे ये इस तरह के सवालात भी ना किए जाए कि जनाब आप क्यों जो है अमन व अमान को ख़राब उनके मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल का जो हल है वो वाहिद हल ये है जो आज मियाँ शहबाज शरीफ ने सेनेट से खिताब में पेश किया है कि सियासतदान जिस तरह से कौमी बहरानों में मिलकर बैठते रहे हैं और कौमी बहरानों का मुकाबला एक इत्तेहाद, अफ़हाम व तफ़हीम और रवादारी के जज्बे के तहत करते रहे हैं। माजी में जितनी भी कौमी मसाइल आए हैं, आज भी ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा, इसमें सियासी क़यादत जो है बरी ज़िम्मा हो जाएगी। लेकिन आज इमरान खान साहब की भी जो स्टेटमेंट सामने है जिसमें वो कहते हैं कि मैं सबके जमहूरियत की खातिर और मुल्क की खातिर जो है सबके साथ बैठने के तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कोई एक कानून शिकनी मुझे बता दें जो मैंने की हो। नहीं। तो ये भी सवाल उनकी तरफ से। देखिए एक नाजिया बात यह है कि खान साहब ने अपने जहन में एक चीज समा रखी है और वो जहनी तौर पर इस बात पे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, और बाकी जो है मेरे खिलाफ जो मुकदमे बने वो भी गलत हैं, मेरे खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं वो भी गलत है। देखिए जब आदमी इस खोल में आ जाता है कि वो सही है और बाकी सब गलत हैं, तो फिर फैसले अदालत में नहीं होते,
फिर वो फैसले उसकी जात तक महदूद हो जाते हैं। और यही वजह है कि वो वर्कर्स को कॉल दे रहे हैं। वो उन्होंने टिकट का क्राइटेरिया ये बना दिया है कि जो ज्यादा बंदे वो ये नहीं कह रहे कि मेरिट पे देंगे हम टिकट, कि जो ज्यादा बंदे लेके आएगा ज़मान पार्क में उसको टिकट मिलेगा, बाकियों को इनकार कर रहे हैं। तो बात यह है कि उनके जहन में ये मुसल्लत हो चुकी है बात कि वो सही है, बाकी आपके देखें बात यह है इस तरह से निजाम नहीं चलते। आप एक मामला कंट्रोवर्शियल है, उसका फैसला कौन करेगा? अदालत ने करना है। आप अदालत को मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं मैं ठीक हूँ, इस तरह नहीं चलता निजाम। ठीक है। अच्छा नईम साहब, हमने जो इमरान खान साहब की ने देखी है अदालतों में हाजिरी ना देना, फिर ज़मान पार्क में जो माहौल है, अब ये एक और बात कि अस्करियत पसंद वहाँ पर मौजूद हैं, मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं, जिस तरह का रिएक्शन सामने आया, इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है कि कल को कोई भी ताकतवर जो है वो चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा कर ले, डंडे पकड़ा दे और उनको ट्रेन कर दे, उनको इतना एक्साइट कर दे कि वो जो भी एजेंसीज हैं, जो भी इदारे हैं, उनके खिलाफ वो तन जाए, तो फिर तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? ये आपका जो सवाल है बहुत ही फिक्र अंगेज है, और ये जो पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट एक चैलेंज है डेमोक्रेसी को, ये ग्लोबल चैलेंज, ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं लेकिन अपने आप को ये अबव द लॉ समझते। तो आपने जो लाहौर में मनाजर देखे होंगे, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन का अमेरिका में रिजल्ट आया और वहाँ एक पॉपुलिस्ट लीडर डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके हामी जो हैं लठ बरदारों के साथ अमेरिका की 150 साला आइनी और जमहूरी तारीख में 200 साला ये पहला वाक़या कि उन्होंने जलगार कर। तो वहाँ अमेरिकन फोर्सेस ने और अमेरिका की जुडिशरी ने उनको इम्पीचमेंट का मुकदमे कायम करने का उन्होंने इंदिया दिया। तो सदर ट्रंप जो हैं वो उस वक्त वो पीछे हटे उससे। ये पाकिस्तान के लिए भी वही मोमेंट है। मॉब वायलेंस और मॉब जस्टिस जो है वो इंसाफ के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है। जो बात सलमान गनी साहब ने और हाफिज़ साहब ने की, हमारे सीनियर हैं, इन्होंने ये सही कहा कि जो सियासी एक्टर होता है वो आइन और कानून के पैराडाइम पे यकीन रखता है। अस्करियत पसंद जो हैं वो, आपको याद होगा जब सवात ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक क्लियर लाइन ड्रा हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम आइन को नहीं मानते, हम रियासत को नहीं मानते। रियासत ने एक मौका दिया, चांस दिया और वहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से जाना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को इस बात का शऊर नहीं, उनका मौक़िफ़ है क्या, ज़रा उसका जायज़ा लें। वो ये कहते हैं कि अदालत के हुक्म पे इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन वो अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं, एक और अदालत में। फिर वो ये कहते हैं कि अदालत के अंदर बगैर जाए उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाए, जबकि वो अदालत में सबमिट करने के या अपीयर बिफोर कोर्ट के वो ये तैयार नहीं। तो ये जो मौक़िफ़ है। और तीसरा उनका ये है कि अदालत उनको उनके ख़िलाफ़ जो मेरे से बगैर पेश हुए, मैं तो ये कहूँगा कि साबिक जो हमारे आमिर रहे हैं, इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अदालत में पेश हुए थे, उसके बाद वो मफरूर हुए। तो आप पाकिस्तान के कानून में जब आपको अदालत में रिलीफ चाहिए तो वो अदालत में जाए बगैर वो मुमकिन नहीं। हमने देखा साबिक वज़ीर 18 मार्च को आपको लगता है कि ये पेशी यकीनी होगी जिस तरह के मेरा हालात ख्याल हैं, है जो ज़बान कि पाक से वो जितना सियासत में कहते हैं कि नेवर शो योर वीकनेस टू द एनिमी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक अपनी कमज़ोरी साबित कर दी है कि वो जेल भरो तहरीक को उन्होंने जेल डरो तहरीक बना दी। वो एक जेल से भागे, उसका उनको एक मैं समझता हूँ फोबिया है। हालांकि और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उन जैसे एक लीडर को जेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम के लाडले हैं, वो हसीन हैं, वो स्टार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े सगीर की पूरी सियासी हिस्ट्री में वो वाहिद शख्स हैं जो जेल जाने से डरते हैं। कायद-ए-आज़म जेल नहीं गए, लेकिन वो जेल जाने से डरते नहीं थे। आप बाचा खान से लेके मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गफ़ार खान, भुट्टो और बड़ी बड़ी शख्सियात जैद हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो छोटे बच्चों के साथ पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। अब आपका मौक़िफ़ क्या है कि मेरे घर की दीवार के बाहर निज़ाम के ख़िलाफ़ टकरा जाओ, लड़ो, पुलिस के आंसू गैस के शेल कैच करो, उनके साथ लड़ाई करो, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में आपके लिए सिर्फ ट्वीट कर सकता हूँ, वीडियो पे एक पैगाम जारी कर सकता हूँ। तो लीडर के अंदर जब आप ये रियासत मदीना की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनद हवाला नहीं है कि जंग खंदक में उन्होंने जब एक साहबी ने कहा कि हम मुश्किलात का शिकार हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने दो पत्थर बांधे हो। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल होता है। ये नहीं हो सकता कि आप बंकर में छुपे हों,
तो बंकर में और जो अवाम छुपे खाल बनी हुई हो। हाँ, जब आप बंकर में छुप जाते हैं तो फिर आपका अंजाम सद्दाम हुसैन वाला होता है कि एक दिन टार्च लेके गैर मुल्की फौजी आपको दरियाफ्त करते हैं, आपकी दाढ़ी बड़ी होती है और लाइटों के सामने पूरी दुनिया में आप रसवा होते हैं। तो लीडर का काम है कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे। तो ये गिरफ्तारियां, और अभी तक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अदालत से रिलीफ मिला है और उनको आइंदा भी मिलने के चांस है। ये तो एक नॉर्मल अमल है, हमारी पूरी एक तारीख है कि इसमें लीडर जाते हैं और वो यही तो चाहते हैं कि लोग जेल भरें, सिविल नाफरमानी करें। इस चाहने के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो नहीं कि पीछे क्या होगा। फिर आपने पार्टी स्ट्रक्चर क्या बनाया, आप एक तरफ परवेज इलाही को मरकजी सदर का ओहदा दे रहे हैं और मैं हैरान हूं कि वो वर्कर्स की जो लिस्ट आई है वो कोई मिस्री शाह का है, कोई गड़ी शाह का है और कोई बिलालगंज का है, गुलबर्ग का कोई नहीं है और पोस्ट तरीन सेक्टर्स का शादमान का कोई नहीं है, DHA का नहीं है, रायविंड रोड के नहीं, और कोई आपको सरकर्दा लीडर नहीं नजर आ रहा। लाहौर का कोई टिकट होल्डर, कोई साबिक मिनिस्टर आपको वहां नहीं नजर आ रहा। ये कारकुनी आप ढाल बनाई रखेंगे, ईंधन में इनको बनाई रखेंगे और जब टिकट देने की बारी आएगी तो जिस जिले शाह का आप दिन में आज 20 दफा जिक्र कर रहे हैं, उनके वाले साहब भी याद हैं, उनकी वालदा भी याद है, उनके भाई भी हैं, तो कोई निशस्त सेनेट की खाली करा के उन्हें टिकट दे दें। तो ये सियासी कारकुनों को जो ढाल इन्होंने सही कहा कि ये सियासी खवातीन को भी सियासी नो गो एरिया है। यहाँ नो गो एरिया रियासत से टकराने वालों से एक ऑपरेशन की शक्ल में जाहिर हुआ इस्लामाबाद में नो गो एरिया, और दूसरा नो एरिया 90 की शक्ल में दाखिल हुआ, जिसके अंदर हमारी अफवाज पाकिस्तान को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 2 दफा ऑपरेशन करने पड़े। फिर तीसरे ऑपरेशन में कराची ऑपरेशन, उस वक्त हाफिज साहब बेहतर हिस्ट्री जानते हैं, इन्होंने लिखा भी है कि जब कराची ऑपरेशन जनरल राहिल शरीफ के वक्त तो तमाम सियासी जमातों ने भी इसकी अपील की। तो हमें लाहौर को एक ऐसा नो गो एरिया नहीं बनाना चाहिए कि जहाँ हमारे सूबाई दारुल हुकूमत है और वहाँ हम कायदे आज़म की अगर स्ट्रगल देख लें तो वो करारदाद लाहौर का जलसा हो, मीनारे पाकिस्तान पे मुख्तलिफ जमातों के हों। अब भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इनको फाशिज्म पे और रूल ऑफ लॉ से पर यकीन रखते हुए इनको एक सियासी रवैया अपनाना चाहिए। और पार्टी के अंदर ये दुरुस्त कह रहे हैं हाफिज साहब, 2 आरा हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल डायरेक्ट है। देखिए एक मौका आया जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी अपने भाई को डिसऑन कर दिया जुल्फकार कि तशद्दुद का रास्ता रियासत के खिलाफ नहीं, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो वक्त ने साबित किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फहम फरासत ज्यादा है। इसी तरह आज ये मोमेंट इमरान खान साहब का है कि सियासत जो है वो माजी में रह के नहीं हो सकती, दस्तयाब हालात में होती है, मुस्तकबिल के को मद्देनजर रख के उन्हें फैसले करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan?
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान गनी साहब, सर ये सारी डिस्कशन आप सुन रहे हैं। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं चाह रही थी कि हमारा जो ले मैन है उसके लिए भी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जब इस तरह का अदालत की जानिब से हुक्म दिया जाता है पुलिस को कि इसकी तामील की जाए, तो ये कितना आसान होता है पुलिस के लिए कि वो जाए और उस पर अमल दरामद करवाए? क्योंकि एक आम आदमी को तो ये लग रहा है कि अगर कोई आम आदमी इस तरह की कोई हरकत करता तो उसको हर हालत में उठा के ले जाया जाता, लेकिन चूंकि एक ताकतवर शख्स सामने है तो शायद मज़ाहिमत बहुत ज्यादा की जा रही है, तो शायद वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या ये रिस्ट्रेन इसलिए है कि किसी कोई आम आदमी उससे मुतासिर ना हो, या वाकई सूरत हाल बहुत मुश्किल है? आज ही पंजाब ने भी आज ये बात कही कि गोली चलाना तो बहुत आसान है, असल बात यह है, बहादुरी यह है कि गोली ना चलाई जाए और मामलात अमन अमान के साथ, तफाहम तफहीम के साथ तय पा जाए। देखिए, आपने जो सवाल किया है इसका एक मौसर जवाब जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने दिया है। उन्होंने बार बार ये बात अपने फैसले में कही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स आइन और कानून से बालातर नहीं, और उन्होंने नाम लेके कहा है कि अगर एक शख्स को इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स पेश करता रहे और वो अदालत के अंदर पेश ना हो तो बाकी 22 करोड़ आवाम इसका क्या सबक लेंगे। देखिए, बात यह कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका एक सियासी तर्ज अमल है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बात कहते हुए कि एक सियासी लीडर है, वो जब से पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए हैं वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इंतखाब हो, वो हर इंतखाब को सवाए उस इंतखाब के जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा धांधलीज़दा इलेक्शन है, हम अपनी आंखों से देखते रहे कि किस तरह उनको पाकिस्तान में मुसल्लत किया। वो इलेक्शन तो उनके लिए ठीक है 2018 का, बाकी वो हर इलेक्शन को समझते हैं वो 200 धांधली। ये दरअसल एक माइंड सेट है। बात यह कि वो आखिर चाहते क्या है। देखिए, आपने भी जो बात की कि जी वो उन्होंने अपने आप को घर तक महसूस कर लिया, मैं हमेशा समझता हूं कि सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है वो खौफ की बीमारी होती है। वो असल में खौफ का शिकार है। और मेरे दोनों अहबाब यहां बैठे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई गिरफ्तारियां जो है मौजूद नहीं होती। पॉलिटिकल लीडरशिप जेलों के अंदर भी जाती है और जेलों के अंदर जाने से उनकी मकबूलियत बढ़ती भी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि खान साहब वहां पर जेल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं, वो अदालतों को सामने पेश करने के लिए तैयार नहीं। नाज़िया, मैं एक बात करना चाहूंगा। देखें, मैं आपको एक तारीखी हवाला दे रहा हूं कि खान साहब को सबसे ज्यादा अदालतों से अदलो इंसाफ की फराहमी के साथ साथ जो इसके सम्राट तो वो तो खान साहब ने समेटे हैं। 2017 में पनामा लीक्स जब आई तो किसने कहा था खान साहब को कि जनाब आप इस्लामाबाद लॉकडाउन छोड़ें और आप हमारे पास आए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। तो फिर उस फैसले के सम्राट क्या थे? देखें, ये एक मुनज़्ज़म प्लान था जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, इनके इक़्तिदार की राह मार की गई। और दूसरा, इस वक्त जो कैफियत आ रही है कि आखिर वो पाकिस्तान की अदालतों के सामने जाने से गुरेजा क्यों है, और अगर वो सामने जाते हैं तो हमने लाहौर के अंदर भी देखा, आपने इस्लामाबाद में भी देखा कि वो बड़ा लश्कर लेके जाते हैं। उस लश्कर ले जाने का क्या मतलब है? क्या वो पाकिस्तान की अदालतों को मरूब कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अदालतें कमजोर है। हमने खुद अदलिया की आजादी की स्ट्रगल में हिस्सा लिया है। लेकिन असल वजह क्या है? दरअसल उन्होंने 11 अप्रैल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया सियासी रुझान आम करने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के रियासती अदारों को टारगेट करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ रियासती इदारों को दिफाई महाज पे खड़ा किया है। अब वो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पे असरअंदाज होना चाहते हैं। ये उनको पाकिस्तान के लोग इजाजत नहीं देंगे। देखिए, ये जो मकबूलियत कहा गया, मैं आपको सियासी तारीख का हवाला देता हूं। असगर खान से ज्यादा वो मकबूल नहीं थे, लेकिन वही असगर खान एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास 4 दर्जन लोग नहीं थे, लेकिन वो इंटेग्रिटी वाला आदमी था, वो बहुत ज्यादा मुतवतन आदमी था, उसकी सारी सोच और अप्रोच का दायराकार पाकिस्तान था। आज जो तमाशा लगाया गया है लाहौर में, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की क्या जागरसाई नहीं हुई? क्या दिखाया जा रहा है दुनिया के अंदर? क्या लाहौर में जो सूरत बनाई गई है कि एक शख्स को घर के अंदर वो पाबंद है, वो अपने कारकुनों को आगे करता है और डंडे, और सबसे खतरनाक बात जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कही है, ये पेट्रोल बम चलाने का ये जुर्रत उनको कैसे हुई पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर। और वो सेशन जज इस्लामाबाद ने कहा है कि जो शख्स वारंट लेके जाता है वो रियासत है, और आप उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कुव्वत के जरिए। आप दरअसल पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं।
और पाकिस्तान एक जिम्मेदार कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है। आप दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सियासी आजादी नहीं, आजादी इजहार नहीं है। सबसे ज्यादा आजादी इजहार भी आपको मिला, सबसे ज्यादा अदलिया से इंसाफ भी आपको मिला, और सबसे ज्यादा ताईद और हमायत पाकिस्तान की रियासत की भी आपको मिली। लेकिन आपने 3.5 साल पाकिस्तान में क्या किया? आप आज तक ये नहीं बता सके कि 3.5 साल में आपका कोई एक कारनामा क्या है। आपने क्या लोगों को रिलीफ दिया? आपने क्या 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त किया? आपने 50 लाख घर लोगों को दिए? और वो जो गवर्नेंस था उसका ख्वाब भी हकीकत नहीं बन सका। ना इंतजामी इस्लाहात किसी ने देखी। अलबत्ता कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब आप अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट नहीं करते थे। आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है सेनेट में कि उनका एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी वक्त है, ये मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी वक्त है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को दरपेश कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठकर मामला को हल करके पाकिस्तान को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करें। यह बिहेवियर होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बिहेवियर होता है सियासतदानों का। ये वो शख्स है जिसने अपोजिशन लीडर के तौर पे जब आप पर भड़के लगा रहे थे कि मैं हर अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद कर दूंगा, इस शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि जनाबे प्राइम मिनिस्टर आए, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, हम बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने उसका हाथ झटक दिया। पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासी तब्दीली के बाद वो 4 मरतबा पहले भी कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि आज की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अगर मुफाहमत की बात की है तो मेरा ख्याल है वक्त कम है और सियासतदानों के पास गलती की गुंजाइश नहीं। और अच्छी बात है कि मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला कि खान साहब ने भी कोई ऐसी बात की है कि मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूं मेरी उनकी सियासत पर पूरी नजर है कि वो ये बात जब भी करते हैं वो सियासतदानों के लिए नहीं करते, वो किसी और तरफ करते हैं। वो किसी और तरफ से ताईद और हमायत चाहते हैं कि मैं उनसे मामला करने के लिए तैयार हूं। ये पाकिस्तान का वह पॉलिटिशियन है, उसे पता है कि मुझे यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, इसलिए कि उनके इक़्तिदार का रास्ता वहीं से निकला था। और फिर उनकी सियासी तारीख उठा के देख लें। मैं कहना नहीं चाहता कि उन्होंने पाकिस्तान के उस सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज किया, उनको टारगेट किया, दुश्मन ने इसका फायदा उठाया। और जो शख्स आपका सबसे बड़ा मौसम था उसको आप मीर जाफर, मीर सादक और फिर यहां तक के जानवर से तशबीह देते रहे। दुश्मन को भी कभी यह जरूरत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इस तरह मुखातब करे। मैं समझता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो मुज़ाकरात की बात की है, जो मुफाहमत की बात की है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और ये पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए इनको रिश्ता दीवार पड़ना चाहिए। इनके पास वक्त कम है, गलती की गुंजाइश नहीं, और पाकिस्तान इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सियासत का मुतम्मल नहीं हो सकता जिस तरह की खान साहब ने अपना रखी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाफिज सर खलील साहब, हमने देखा कि पीटीआई के कारकुन आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर हंगामा आराई की है, उनके पास डंडे भी थे और काफ़ी वो मुश्तिल हमें नजर आए। अब जब इमरान साहब ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब कि मैं 18 मार्च को बजाते खुद अदालत में पेश होऊंगा, तो अपने कारकुनान को मुंतशिर होने का क्यों नहीं कह देती कि वो चले जाएं, डिस्पर्स हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं है? अब जब वहाँ से इतलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर अस्करियत पसंद भी मौजूद है, 200 मुजाहिदीन वाली ट्वीट भी हमारे सामने आई है, फिर मुसल्लह जत्थे वाली बात भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़ाहिर बहुत अहमियत है, तो ये सारे मामलों को खुद भी तो देख रहे हैं ना। देखिए बात ये है कि आप उनका अमली मुजाहरा देखें कि एक जानिब वो बात करने के हामी भी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आज एड्रेस किया है अपने वर्कर से भी ज़मान पार्क से, और उसमें उनको खराज तहसीन पेश किया है कि वो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ आए हुए हैं। और ये दुनिया की तारीख में मिसालें दे रहे थे कि दुनिया की तारीख में पहला वाक़या हो रहा है कि इस तरह से लीडर के कॉल पर जो है पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, जमा हो, यानी उनकी हौसला अफजाई हो रही है। जो लोग डंडे वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं या जो लोग वहाँ से पेट्रोल बम बनाकर जो है पुलिस पर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले कर रहे हैं, उनकी इंकरेजमेंट हो रही है। तो बात यह है कि खान साहब का जो तर्ज अमल है वो सेनेट में भी आज ये बात हुई है कि वो चाहते हैं कि मुल्क में जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया वो कंटिन्यू रहे, और उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली पड़ रहा है मईशत पर, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं,
जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे आज अपनी तकरीर में, कि हमारे मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे और IMF क्यों पीछे हट रहा है और नए मुतालबात क्यों सामने आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो एक ऐसा पाकिस्तान के बारे में खान साहब ने एक ऐसा चेहरा पेश कर दिया है कि यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है और यहाँ इनसे बातचीत भी नहीं हो सकती। और वो बातचीत किससे, आज उन्होंने फिर दोबारा बातचीत की बात की है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, मैं डाकुओं से बात नहीं करूंगा, इससे कम नीचे आ ही नहीं रहे। यानी सियासतदानों के साथ वो बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसके साथ बैठना चाहते हैं? वो जिनके साथ बैठना चाहते हैं वो खान साहब जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो गैर सियासी लोग हैं और वो कुव्वतें हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत से अमली तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है और ख़ुद कह चुके हैं वो हमारी फोर्सेस के भाई कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मामलात आपके अपने हैं, आप ख़ुद तय करें। लेकिन चूँकि खान साहब एक प्रैक्टिकली उनके ज़रिए ही इक़्तिदार में पहुँचे थे और उस वक्त जो उन्हें सहूलतकारी फ़राहम की गई थी वो आज वो उसी का तकाजा कर रहे हैं कि दोबारा उन्हें फ़राहम की जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिस रास्ते पर वो चलाना चाहते थे। एक देखें, इस वक्त हम आईने पाकिस्तान की भी गोल्डन जुबली हो रही है और साथ ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान की भी गोल्डन जुबली जारी है, तकरीबात जारी हैं। हमें पाकिस्तान में विफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है, यही पाकिस्तान की बका है। और अगर पाकिस्तान को आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की कि ये वक्त है, अगर इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो शायद हम पछताना पड़े। हमें यही वो वक्त है कि खान साहब जो हैं अपनी ज़ाती अना ज़िद को छोड़कर बैठे और पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की खातिर और इलेक्शन को पुरअमन माहौल फराहम करने की खातिर बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करें और आगे का रास्ता आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ मुड़ के ना देखें। अगर वो आगे की तरफ नहीं देखेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और उसका नतीजा ये होगा कि उनकी पार्टी भी तकसीम होगी और मुल्क भी जो है, मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, जिसका नुकसान जो है हम सबको होगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिर नईम साहब, हमने देखा कि जिस तरह हाफिज साहब ने फरमाया कि हम देख रहे हैं कि कॉल फेल में बहुत बड़ा तजाद हमें नज़र आ रहा है। ठीक, ये बात ढकी छुपी नहीं है। अभी उन्होंने एक तरफ ये कहा कि मैं रियासत के लिए आवाम की खातिर सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, दूसरी जानिब वहाँ पर ज़मान पार्क में उन्होंने अपने कारकुनान की जो है हौसला अफजाई की कि वहाँ पर वो मौजूद रहे हैं। अब जब 18 मार्च को, मेरा फिर वही कंसर्न है, जब अदालती अहकामात की तामील के लिए पुलिस वहाँ पहुँचेगी तो ये लोग तो वहाँ मौजूद हैं, इनके पास डंडे भी हैं, पेट्रोल बम्स भी हैं, असलहा भी होगा, जिस तरह एक तशवीश का इजहार किया गया, अस्करियत पसंद वहाँ पर मौजूद हैं। सूरत हाल आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या इमरान साहब इसको परसीव नहीं कर पा रहे? क्या वो देख नहीं पा रहे कि ये मामला बहुत खराब हो सकते हैं? अगर उनके कारकुनान मुश्तइल हो जाते हैं सारी सूरत हाल में, फिर क्या होगा? देखिए, एक तो जो आपने जिस तरह कहा कि अगर वो बैठना चाहते हैं इनके साथ, तो पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम था, वहाँ वो रहते, अपोजिशन, मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करते और सिस्टम के अंदर उनकी एक इम्पॉर्टेंट से भी होती, पब्लिक अकाउंट कमेटी से लेके मुख्तलिफ कमेटियाँ और अहम तकर्रियाँ भी वो करते। तो ये जो है कल्ट फॉलोइंग में, चाहे वो जो मर्ज़ी यू टर्म ले, जो मर्ज़ी वो कंप्रोमाइज़ करें, उनका फॉलोअर जो है उनको एक देवता की माने उनकी प्रस्तिश करता रहेगा। अब जहाँ तक ये कि 18 तारीख से पहले वो आज इजलास होगा और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो इसको किसी, अभी जो वो सिक्योरिटी का जवाब बना रहे, आप बताएं कि इस्लामाबाद कचहरी में, ज़िला कचहरी में दहशतगर्दी के हमले हो चुके और वहाँ पे जजों को टारगेट किया गया, वो तो रोज़ आ रहे हैं और जिन्होंने पेश होना है मामूली मुकदमात में वो इसको जवाब बना लें। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस नहीं हो सके कि उन्हें अदालत में जाना चाहिए या नहीं। उसकी एक दो तीन बड़ी अहम वजूहत हैं। एक ये कि फ़र्द जुर्म जो लगनी है उन पे, उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा उनका फियर भी है कि जेल जाके मुझे कहीं यहाँ दूसरे सूबे में ना शिफ्ट कर दें, नए मुकदमात भी ना बन दें। एक तरफ वो कहते हैं कि खौफ को शिकस्त दो, ये करो, और दूसरी तरफ उनका ये जो रवैया है वो कानून से राय फरार इख्तियार करने का। लेकिन ये है कि एक्सेप्शन बिफोर लॉ नहीं है और आप जितने भी बड़े हैं, रिलीफ आपको अदालत जाए बगैर मिल नहीं सकता। सलमान गनी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, जो जजमेंट डिटेल आई है वो क्लैरिटी उसमें है, और फिर इन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, वहीं से भी यही जवाब आया कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही एक्स्ट्रा। और पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि वो तो अदालत की को असिस्ट करने गए हैं, जैसे कि होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करती है कि उनके पास ऑप्शन महदूद हैं। उनको ये भी चाहिए कि अपनी वकला की जो टीम है उसको भी क्रिटिकली रिव्यू करें, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म भी थे तो पे दर पे उनके जो रेफरेंस हैं वो अदलिया ने भी स्ट्राइक डाउन किए।
तो उनको जो बड़ा लीडर होता है उसके पास 2 टीमें होती हैं लीगल, टीम ए और टीम बी। इनके पास एक ही टीम है और बार बार इनका जो मौक़िफ़ है अदालत वो मानने से तैयार नहीं। तो एक हकीकत पसंदाना रिव्यू होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, जिस तरह वकला को यूज़ किया गया कल के मामले में, जो कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं और जिन्होंने काला कोट पहना हुआ है, उनको एक सियासी शख्सियत, सियासी पार्टी के घर आके पुलिस से एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो गया। मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने बड़ी अक्लमंदी की कि उस तसादम से वो बचे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि उनका कोई इरादा नहीं। हो सकता है कि उनकी लीगल ओपिनियन डिफरेंट हो जाए, लेकिन अभी तक एम्बिग्विटी बरकरार रहेगी। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, इस सारी सूरत हाल को जाहिर है 22 करोड़ आवाम भी देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि एक तरफ मईशत जो है वो हमारी डामाडोल है, IMF के साथ माहिदे अभी हमारा मुकम्मल नहीं हो पाया है, अभी हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जाहिर है पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान बपा है तो हम भी उससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन सर, इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको रास्ता क्या नजर आता है? सोल्यूशन क्या है? हल क्या है सारे मामलात का? क्या सारे जो पार्टीज हैं वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते? आज वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि तमाम मसाइल का हल ये है कि हम बैठें और इस पर बातचीत करें। दूसरी जानिब इमरान साहब ने भी ये कहा कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। तो क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि वो जमान पार्क में जो जत्थे उन्होंने जमा किए हुए मुसल्ला, उनको डिस्पर्स करने का हुक्म देते और कहते कि आप लोग चले जाएं, अब मैं अदालत के सामने भी पेश होऊंगा और मैं सबके साथ बैठ के बात भी करूंगा? लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हर चीज हमें उलट नजर आती है। जो वो कहते हैं ऐसा करते तो नहीं। देखें नाज़िया, आपने अपने इस सवाल का आगाज किया कि 22 करोड़ अवाम वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। देखें, 22 करोड़ अवाम तो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की नज़र हो रहे हैं। उनके अंदर एक मायूसी है। दुनिया के जमहूरी माशरों में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठती है तो वहाँ के लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये अगर बैठे हैं तो ये हमारे लिए सोच रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत तारी है, क्या पाकिस्तान के लोग 22 करोड़ अवाम वो इस हवाले से मुतमिन होंगे कि ये पाकिस्तान के अहले सियासत हमारे बारे में सोच रहे हैं? मेरा ख्याल ये कैफियत जो तारी हो चुकी है, इस पे जैसे भी हवाला दिया है पाकिस्तान की फोर्सेस का, उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ा है। देखिए, ये एक तल्ख सियासी हकीकत है कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के तोड़ जोड़ में शरीक रहे, लेकिन उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ा है। वो अपनी असल पेशावराना जुम्मेदारियों तक महदूद हो गए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी चाहिए कि वो अपने तर्ज-ए-अमल पे नजरसानी करे। देखें, ये मुल्क जो है ये जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था, एक क्रेडिबल लीडरशिप थी और ये पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार भी डेमोक्रेसी के साथ है। आज जो सेनेट में जिस तरह के ख्यालात का इजहार हो रहा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अहले सियासत को एक एक कदम पीछे आना चाहिए और पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए। और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि जी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूं, जब हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि कहां से जबान पार्क के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पहले वहां पर मीटिंग में यह तय पाया था कि अगर जरूरी हुआ तो हम सरेंडर करेंगे खान साहब। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हाई अप से बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से, IG से, तो खान साहब गिरफ्तारी पेश कर देंगे। लेकिन वहां पर जो कैफियत कुछ लोगों ने तारी की, उससे वो इससे गुरेजा हो गए। आपने नाज़िया बार बार एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि 18 मार्च को क्या खान साहब पेश होंगे? खान साहब को पेश होना पड़ेगा। ये मुल्क जो है ये आईन और कानून के मुताबिक चलना है। यहां पर कोई रियासत पे मुकदम नहीं है और ये बात मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं। उनकी पार्टी के अंदर अब ये तहरीक मौजूद है और ये तहरीक मौसर हो रही है कि हम सबसे लड़ाई ले रहे हैं, हम रियासती इदारों को भी टारगेट कर रहे हैं। एक अदलिया हमारे साथ ही, हम उसे भी एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खान साहब वहां पर पेश होंगे। जहां तक बात कौमी मसाइल की है, मैं समझता हूं कि जमहूरियत हमेशा डिलीवर करती नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर आखिर क्या वजह है कि हम IMF के गुलाम बना दिया गया पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान के सुलगते मसाइल हैं उसके हल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही? उनके अपने मसाइल तो हल होते हैं। पाकिस्तान की इशराफिया $17.5 अरब के जो इंसेंटिव है वो लेती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को IMF की छुरी के नीचे रख दिया गया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को निविश्ता दीवार पढ़ के मुफाहमत की मेज पे बैठना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि जमाने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज पर होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 10 वाकयात मैं आपको बता सकता हूं
कि इंतहाई शदीद इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की लीडरशिप एक छत तले बैठती रही है, और जब सियासतदान बैठते हैं तो हल निकलता है। ये कल की बात है, एपीएस का वाकया था, खान साहब ने धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को लाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में छत के नीचे बिठाया था, स्टेक होल्डर्स भी बैठे थे, नेशनल एक्शन प्लान बना था और दहशतगर्दी के सांप को कुचला गया था, उसके जिनको बोतल में बंद किया गया था। आज भी मैं समझता हूं कि आप अपनी जिद और अना को छोड़ें और इसमें इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब को लेना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब में ये सलाहियतें हैं कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को बिठा सकते हैं। आज उन्होंने अगर मुफाहमत की पेशकश की है तो मेरी इल्तिजा होगी उनसे कि वो इमरान खान साहब से बराह रास्त रब्ता करे और उनको ये अपील करें कि वो अपने तर्ज अमल को तब्दील करके पार्लियामेंट में आए या किसी और जगह पे बैठ के मुफाहमत के साथ। बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने आज के डिस्कशन में मुझे ज्वाइन किया। यकीनी तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पोलराइजेशन का शिकार हमारा ये पाकिस्तान हो चुका है उसमें अब एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। तमाम लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए। वो लोग जिनको अवाम मुंतखब करते हैं अपने वोटों से और फिर ये उम्मीद और तवक्को लगाते हैं कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे, वो नहीं चाहते कि इस तरह की सियासी कशमकश हो, वो नहीं चाहते कि इस तरह का इंतशार हो, वो नहीं चाहते कि जमान पार्क वाली एपिसोड हो, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर मुसल्लह जत्थे मौजूद हो, और वो नहीं चाहते कि वहाँ अस्करियत पसंद की मौजूदगी की कोई भी इत्तला हो। अपने तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत तौकीर का पास रखना, ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ है, साथ ही साथ लीडरशिप का फ़र्ज़ है। इमरान खान साहब जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको अपने कॉल फेल में तजाद को ख़त्म करके साबित करना होगा अमली तौर पर कि हाँ वो रियासती इदारों का एहतराम करते हैं, हाँ वो इस मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। तमाम लोगों के साथ बैठकर, जमहूरी क़ुव्वतों के साथ बैठकर पार्लियामान में वापस आना चाहिए ताकि उन मसाइल का हल जो कि बिल्कुल सिलक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनका कोई हल निकाला जा सके। IMF वाला मुआहिदा भी आज वज़ीर आज़म ने भी कहा अपनों की वजह से लटका हुआ है। यकीनी तौर पे जो भी अगर IMF से हमारे मुआहिदात तय पाते हैं वो देखेगा तो सही कि मुल्क की क्या सूरत हाल है। जब हमारी सारी की सारी सियासी सूरत हाल हमारी मईशत के साथ जुड़ी हुई है, मईशत हमारी सियासत के साथ जुड़ी हुई है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आज क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम लोगों के साथ मिलकर बैठना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो अब उनको इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए। इस वतन की खातिर, इस आवाम की खातिर सबको साथ मिलकर बैठना चाहिए। इसी दुआ उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब मामलात बहुत बखूबी आफियत के साथ जो है वो तय पा जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह ने के बाद।